मेरी जिंदगी की ना सारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट टाइम से पढ़ाई पूरी हो रही है। परफेक्ट टाइम से जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। और भगवान ने चाहा ना तो परफेक्ट टाइम से मुझे जॉब भी मिल जाएगी। और जहां मुझे जॉब मिली ना, परफेक्ट टाइम से तुमसे शादी भी कर लूंगा। सब कुछ लाइफ में जैसा सेट किया है ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जिंदगी में जो जो चाह रहे हो, भगवान तुम्हें वो सब कुछ दे रहे हैं। मेरी भी भगवान से यही दुआ है कि भगवान तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। मैं बस तुम्हारी जिंदगी की हर खुशियों में तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। पर पर क्या तुम्हें शंका है मेरी काबिलियत पर? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें दुखी होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सब सोच लूंगा। हमारी जिंदगी कैसे कटनी है, कैसे चलनी है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। हमारी शादी भी ना मेरी जिम्मेदारी है। तुम इन सारी चिंताओं से मुक्त रहो। तुम बस खुश रहो और हमेशा मेरे साथ रहो। ऐसी कोई बात नहीं है रजत। पर तुम तो जानते हो ना, आजकल की दुनिया में नौकरी मिलना सबसे कठिन बात है। माना हमने वो पढ़ाई कर ली जो हम चाहते थे, तुमने जितनी डिग्रियां मन कही हासिल कर ली, जहां जहां मन किया नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। पर भगवान न करे अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा हमारा? अरे ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती। अगर मैंने चाहा है कि भगवान मुझे नौकरी दे, उसके लिए मैंने इतने सारे प्रयास किए हैं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो। बस तुम खुश रहो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है रजत, वादा करो मुझसे कि तुम जिंदगी के हर कदम पर मेरे साथ रहोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती हूँ। वादा करो कि तुम भी मुझे छोड़कर कभी किसी और का हाथ नहीं थामोगे, तुम मेरा ही बनकर रहोगे। वादा करो रजत। मैं कस्मों वादों पर यकीन नहीं करता, पर अगर तुम कह रही हो तो तुम्हारे संतोष के लिए वादा करता हूँ। अपनी कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे अलावा कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। जो भी रहोगी ना, बस तुम ही रहोगी। और तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी। किसका फोन आने लगा? हेलो। हेलो। हेलो मिस्टर रजत, आपने हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना? आपको बताने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये कॉल किया जा रहा है। हमारी जो कंपनी है ना, उसमें आपको मैनेजर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। हम आपसे बहुत खुश हैं। आपको कल से ही ज्वाइन करना होगा। आपकी सैलरी पूरे 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये महीना। और हाँ, जैसे जैसे आपके काम में अच्छाई आती जाएगी, आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। क्या ये तो बेहद खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे कॉल किया। मैं कल से ही ज्वाइन करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ रजत, क्या बात हो गई? तुम बहुत खुश लग रहे हो और ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें जॉब मिल गई? हाँ श्रुति, तुमसे कहा नहीं था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतनी जगह इंटरव्यू देकर आया था ना कहीं से तो जवाब की उम्मीद थी ही। भगवान पर पूरा भरोसा की था। इतनी मेहनत की है तो भगवान भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्रुति, तुम्हें पता है, बहुत ही अच्छी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिली है। मैनेजर के पोस्ट पर 30,000 रुपये महीना तनख्वाह है मेरी। और धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट भी होगा। श्रुति, मैं बेहद खुश हूँ। मेरे जीवन के जो मैंने सपने देखे थे ना, सब बारी बारी से सारे पूरे हो रहे हैं। ये तो बेहद खुशी की बात है रजत, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझसे ज्यादा आज की इस खुशी की खबर सुनकर ना कोई खुश नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी माँ हो सकती है या मैं हो सकती हूँ। खुशी की बात तो है, अब मेरी जॉब लग गई है। अब मैं जल्द से जल्द तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा और तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना लूंगा। अब हमें कोई नहीं अलग कर सकता। मैंने तुमसे कहा नहीं था, जिंदगी के जो सपने मैंने देखे हैं ना, सब पूरे होंगे। सारी चिंताएं अपनी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ये तो बेहद खुशी की बात है बेटा कि तेरी नौकरी लग गई। अब मैं बेहद खुश हूँ। जिंदगी में तुझे जब भी शादी करने के लिए कहती थी ना, हमेशा ये कहता था, माँ पहले नौकरी लग जाने दो, माँ पहले ऐसा हो जाने दो, माँ पहले वैसा हो जाने दो। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। अब मैं तेरे लिए बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की देखना शुरू करूंगी। कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूं, तेरा भी घर बस जाए और मैं भी अपने काम से फुर्सत पाऊं। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ। उसी के बारे में मुझे आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी? किसके बारे में बेटा, किसके लिए बात करनी थी? माँ, कॉलेज में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम श्रुति है। मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ माँ।
मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। बस परेशानी सिर्फ इतनी सी थी माँ कि मेरी जॉब नहीं लगी थी। अब मेरी जॉब लग गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप श्रुति के घर जाकर उसका रिश्ता मांगे मेरे लिए। मैं श्रुति से शादी करना चाहता हूँ माँ। मैं रिश्ता मांगने जाऊं? मैं? हाँ माँ, आप और बाबूजी, आप दोनों जाकर श्रुति का रिश्ता मेरे लिए मांगो माँ। माँ, अब मेरी जॉब लग गई है, अब मैं शादी करना चाहता हूँ तो सिर्फ श्रुति से, और मैं चाहता हूँ कि श्रुति ही मेरी दुल्हन बनकर इस घर में आए। मैं तो तुझे सिर्फ डरा रही थी बेटा। मैं बिल्कुल जाऊंगी। मैं बेहद खुश हूँ कि तूने अपने लिए एक अच्छी लड़की पसंद कर ली। मेरा तो काम आसान हो गया। मैं तो खुद ये सोच सोच कर परेशान थी कि कैसी लड़की लाऊं तेरे लिए जो तुझे पसंद आए। मैं कहाँ से इतनी अच्छी लड़की ढूंढ पाती। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया बेटा। मैं बेहद खुश हूँ। अब मुझे समझ आया कि जब भी मैं तुझे रिश्ते के लिए कहती थी कि लड़कियों की फोटो देख ले, पसंद कर ले, शादी चाहे बाद में कर लेना, सगाई कर ले, तब तूने कभी तक इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया किसी लड़की में। अब मुझे समझ आ रहा है तेरी सारी चालाकियां। माँ से चालाकी। हाँ हो माँ, तो मतलब आप लोग भैया के लिए लड़की देखने जा रहे हो? मैं भी चलूंगा साथ में। लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, लड़की को अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं। और तू क्या करेगा वहां चलकर? तेरा क्या काम? अब वो लड़की बहू बनकर इस घर में आ जाएगी, तब उससे बातें कर लेना। तुम्हारी भाभी रहेगी वो। तू तो बहुत छुपा रिश्ता निकला मेरा रजत। हो माँ, आप भी ना। अरे अरे कहाँ भाग रहा है? उस लड़की के घर का नाम पता एड्रेस तो देता जा, वरना कहाँ जाएंगे इस पूरे भरे लखनऊ में, उसे कहाँ ढूंढेंगे? अरे नहीं बहन जी, बस आप लोगों ने बहुत खिला पिला दिया। मैं तो यही बात सोचकर खुश हूँ कि मेरे समधी और मेरी समधन इतने अच्छे दिल के इंसान हैं। आप लोगों का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अच्छे लोग आजकल की दुनिया में मिलते ही कहाँ हैं। आज मुझे फक्र है मेरे बेटे की पसंद पर कि उसने इतना अच्छा घर परिवार चुना है अपने लिए। देखिए बहन जी, मैं तो ये मानती हूँ कि शादी सिर्फ दो लड़का लड़की में आपस में नहीं होती, परिवारों के बीच में भी जुड़ाव होता है। और मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि हमारे परिवार एक हो रहे हैं और आपका व्यवहार इतना अच्छा है। मैं तो भाई बेहद खुश हूँ आपसे। अरे बहन जी, आप जैसे लोग भी तो किस्मत से मिलते हैं। मैं तो इस बात से संतोष में हूँ कि मेरी बेटी आपके घर में जा रही है, जहाँ उसे हर तरह की आजादी है। आप लोग उसे पूरा बेटी की तरह अपना मान सम्मान दोगे, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। एक माँ के लिए तो सबसे जरूरी चीज यही है ना कि उसकी बेटी खुश रहे। मेरी बच्ची आपके घर में खुश रहेगी, सुखी रहेगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। जैसा मेरी बेटी वैसे ही आपकी भी बेटी मेरी बेटी। 2 महीने बाद। हाँ वो चाय बन गई, इधर चावल चढ़ा देती हूँ, इधर दाल पका लेती हूँ, और हाँ सब्जी रोटी भी बना लेती हूँ। अरे बहू, ये क्या तो आते ही किचन में लग गई? अभी तुझे आए हुए दिन भी कितना हुए हैं, तेरे हाथों की अभी मेहंदी तक नहीं उतरी और तू किचन में काम करने लग गई। बेटा रहने दे, ये सब तेरे आने से पहले भी तो होता ही था। अभी कुछ दिन तो कम से कम तू आराम कर ले, फिर तो तुझे ये सब कुछ पूरी जिंदगी करना है। माँ मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत चिंता करती हैं। आपको हमेशा ये बात की फिक्र रहती है कि कहीं मैं ज्यादा काम करते करते थक न जाऊं। पर माँ, इस घर में खाना बनना भी तो जरूरी है। खाना बनेगा नहीं तो हम सब खाएंगे क्या? और फिर मेरे आने से पहले भले ही आप बनाती रही हो, पर अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं बनाऊंगी खाना। आप बस बाहर जाइए, बैठिए, आराम करिए, मैं अभी खाना बनाकर फटाफट से लेकर आती हूँ। बेटा ये तेरी पहली रसोई थी। मैं तो तुझे बताना चाह रही थी कि पहली रसोई में आपको मुझसे खीर बनवानी थी। मुझे पता था, वो कल देवर जी ने मुझे बता दिया था, तो मैंने खीर बना दी है। पहले चूल्हे का पूजन करके मैंने खीर बना दी है, और उसके बाद सबके लिए चाय बना दी है, और दाल और चावल बना दिया है, सब्जी रोटी अभी बाकी है। मैं बस सब बना देती हूँ फटाफट से। बहू बेटा वो सब तो ठीक है, पर मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ। देख बेटा, हमारे घर में खाना खाने वाले लोग इतने सारे नहीं है कि सुबह शाम तो दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना। सुबह तो चाय बना देती है, चाय के साथ कोई नाश्ता जैसे पराठा वगैरह बना देना, पराठा, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच, कुछ इस टाइप का। उसके बाद दोपहर में ही जब क्या कहते हैं रजत आता है, रजत के बाबूजी आते हैं, मेरा छोटा बेटा आता है अजय, तब फिर तुम उस समय दाल चावल बना देना। हम लोग दोपहर में दाल चावल खा लेते हैं, फिर शाम के समय हमारे घर में सब्जी रोटी बनती है, वही रात का खाना होती है। ओह अच्छा माँ जी, देवर जी ने तो मुझे ये सब कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने तो मुझसे कहा कि दाल चावल सब्जी रोटी सब बनता है हमारे घर में। मैं उनसे पूछना ही भूल गई कि कौन सा किस समय बनता है। बेटा मैं उन सास की तरह नहीं हूँ जो तुझसे खूब सारा खाना बनवाए और तुझे थका दे। मेरी बेटी जैसी है तू, मैं तेरे साथ कोई अन्याय क्यों करूंगी भला? इस घर के नियम जो पहले थे वही अभी भी है। पहले जब तू नहीं आई थी तब मैं इसी तरह खाना बनाती थी, और अब तू जब आ गई है तो तू भी इसी तरह का खाना बनाएगी। तुझे मैं अपनी बहू समझती ही नहीं, मैं तो तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। बेटी ओह माँ, मैं भी आपको अपनी माँ मानती हूँ माँ, लेकिन माँ बहुत देर हो गई। आप यहाँ किचन में खड़ी हो ना, आपके पाँव में स्वेलिंग आ जाएगी। चलिए आप अंदर आराम करिए, मैं अभी वो दर्द वाला तेल लेकर आती हूँ, आपके पूरे पाँव पे अच्छे से मालिश कर देती हूँ आपको, जिससे राहत हो जाए। चलिए माँ, अब आपको और देर किचन में खड़ा नहीं रहने दूंगी मैं। चलिए जल्दी जल्दी से बाबूजी को उनकी चाय दे देती हूँ, तब जाती हूँ तेल लेकर माँ जी के कमरे में, नहीं तो देर हो जाएगी, बाबूजी बिना चाय पिए ही ना चले जाए।
अरे बहू, क्या करनी, तू इतना थक जाती है दिन भर काम करके, उसके बाद रात को मेरे पाँव में तेल लगाती है। रहने दे बेटा, जा तू अपना आराम कर ले। दिन भर काम करके थकी रहती है, तब पर भी मेरे पाँव में तेल जरूर लगाती है। अरे माँ, ऐसे कैसे? इसी तेल से तो आपको फायदा होगा, तभी तो आप आराम से चल फिर पाओगी। नमस्ते काकी, कैसी हैं आप? ये आपकी बहू है? मैं तो बस आपसे मिलने चली आई काकी। कैसी हैं आप, ठीक तो है? नमस्ते दीदी, आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। काकी, वैसे एक बात मानना पड़ेगा, आपको ये बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। भले ही आपने अपने बेटे की पसंद से शादी की है, पर लड़की बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी, आपका पाँव दबा रही थी। पहली ऐसी बहू देखी है जो सास की सेवा कर रही है, वो भी पूरा मन लगा कर। हाँ बच्ची, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मन लगाकर मेरी सेवा करती है। मेरी ही क्या, अपने ससुर जी की सेवा करे, उनको समय से चाय पानी नाश्ता दे, अखबार दे। सुबह सुबह के तो सारे काम कर देती है, घर का पूरा साफ सफाई, खाना बनाना, अपने देवर को टिफिन देना, अपने पति को टिफिन देना, और सबके कपड़े धोना। बहुत सारा काम, सबके कपड़े मशीन में ले जाकर डाल देती है, वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े धुलवा देती है। बहुत ही अच्छी है। तो सही कह रही है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। लीजिए दीदी, आपके लिए चाय। और माँ जी, ये आपके लिए बिना शक्कर वाली चाय। लीजिए माँ जी। हाँ बहुला। काकी, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ आपके घर में चाय ही मिलेगी, पर यहाँ तो चाय के साथ पकौड़ियाँ भी ले आई आपकी बहू। वाकई में काकी, आपकी बहू बहुत अच्छी है। भाई, मानना पड़ेगा आप लोगों की पसंद का, बहुत ही अच्छी बहू लेकर आई है। अब तो जल्दी ही आपका छोटा बेटा भी कमाने लग जाएगा, उसके लिए भी कोई अच्छी सी ही दुल्हन देख कर लाना आप। बिल्कुल ऐसी ही। कितनी अच्छी लड़की है ये, मुझे तो भाई बेहद पसंद आई। हाँ हाँ बिल्कुल बच्ची, बिल्कुल अच्छी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी। दीदी, ओ दीदी, अरे मेरी प्यारी बहन, आ गई तू। आज तेरा एग्जाम था ना, यहीं से तो तू गई थी परीक्षा देने। कैसा एग्जाम हुआ तेरा, बढ़िया गया सब? सब बढ़िया गया दीदी, बस अब मैं घर को लौटूंगी। बहुत अच्छा हुआ मेरा पेपर। आप जानती ही हो, इतना दूर सेंटर मिला था मुझे, आपका घर यहाँ नजदीक ना होता तो मैं कहाँ जाती। थैंक यू सो मच दीदी, लेकिन अब मैं चलूंगी। हाँ ठीक है, पर मैं तेरे खाने के लिए कुछ पैक कर दूं पहले, तब तू जाना, ठीक है? तब तक तो यहाँ बैठ आराम कर, मैं तेरे खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। कंप्यूटर, लगता है जीजा जी हर काम में बहुत फॉरवर्ड है। नए जमाने की सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उन्हें, तभी तो इतना अच्छा कंप्यूटर, इतना अच्छा सब कुछ सेटअप सारा घर में कर रखा है। हेलो, हाय, कौन हो तुम? मुझे लगता है तुम भाभी की छोटी बहन हो। मैं भाभी का देवर हूँ, मतलब कि तुम्हारी दीदी का देवर हूँ मैं। ऐसी बैठोगे नहीं मेरे साथ? हम थोड़ी बातें करते हैं आपस में। क्या है ना कि मैं अभी कुछ ही देर में यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर मेरा एग्जाम का सेंटर पड़ा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ से रहकर परीक्षा देने आई थी। मेरा एग्जाम हो गया, अब मैं जाने वाली हूँ। तुम्हें मैंने शादी में भी नहीं देखा था, थे कहाँ तुम? वो क्या है ना कि जिस दिन भैया की शादी थी, बारात वारात गई थी, उस दिन मैं किसी जरूरी काम से मुझे जरा बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मैं शादी में शामिल नहीं हो सका था। खैर कोई बात नहीं, तुम बैठो आराम करो, भाभी अभी आती ही होंगी। ये तो बहुत ही हैंडसम इंसान है, पर दीदी ने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। उन्हें मुझे बताना तो चाहिए था। कितना अच्छा है ये, वाह। चल बहना, मैंने डाइनिंग टेबल पर तेरे लिए कुछ खाने के लिए लगा दिया है, पहले तो खा पी ले, फिर मैंने पैक करके तेरे बैग में डाल दिया है सब कुछ, तब तो जाना है यहाँ से। और मम्मी पापा कैसे हैं, उनकी खबर, खोज खबर सब मुझे देती रहना, ठीक है? चल जल्दी से। दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। आपका ये देवर, ये क्या करते हैं? हाँ अजय भैया, ये तो अभी अभी इनकी जॉब लगी है, अभी कंपनी में नए हैं, इसलिए इनको बार बार आना जाना पड़ता है। खैर तू ये सब क्यों पूछ रही है? तो चल जल्दी से रास्ता कर ले और अपने घर के लिए निकल। माँ वहाँ पे तेरा इंतजार कर रही है, उनका फोन आया था मुझे। दीदी, आपसे एक बात कहूँ, देखो बुरा मत मानना, पर इतने अच्छे देवर हैं आपके, अगर हम दोनों बहन एक ही घर में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। देवरानी जेठानी बनकर खुशी खुशी रहेंगे एक दूसरे के साथ। वरना सोचो कहीं कोई दूसरी लड़की आपकी देवरानी बनकर आ गई तो वो आपके साथ कभी खुशी नहीं रहेगी, हमेशा आपसे झगड़ा करती रहेगी। और मैं तो आपकी खुद की बहन हूँ, है ना दीदी? आपके देवर ना मुझे बहुत पसंद है, वो अजय जी। ये तो क्या बोल रही है? देखो दीदी, मैं तो दिमाग वाली बात कर रही हूँ, अब आप इसमें बेकार में भेड़ मत मारो। मुझे अजय जी बेहद पसंद है, आप उनसे मेरी शादी क्यों नहीं करवा देती? अच्छा रहेगा ना, दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगे, कितनी खुशी वाली बात होगी, मिलजुल कर साथ में रहेंगे। आपके यहाँ तो दो ही भाई हैं, सोच लो, आप तो एक ही बहू बनकर इस घर में हो, दूसरी बहू कोई ऐसी आ गई जिसने आपके साथ झगड़ा शुरू कर दिया, तब आपका क्या होगा? मैं तो आपकी खुद की बहन हूँ,
तो मैं तो आपके साथ हमेशा खुशी रहूंगी, आप भी मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहोगी, है ना दीदी? तो आप अजय जी से मेरी शादी करवा दो ना। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे माँ जी से बात करनी पड़ेगी। माँ जी जब तक इस चीज के लिए इजाजत नहीं देती मैं कैसे ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं तो माँ जी को बस सलाह ही दे सकती हूँ। वैसे भी अजय भैया तो तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर पता नहीं वो इस शादी के लिए हाँ करेंगे या नहीं। इन सब चीजों की चिंता आप छोड़ दो, अजय जी मुझसे शादी करने के लिए हाँ जरूर करेंगे। आप बस माँ जी से बात कर लो। मैं जा रही हूँ, जरा मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ। हेलो अजय जी, लीजिए पकौड़े और चाय खा लीजिए, दीदी ने बनाए हैं। अरे लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। आप तो जाने वाली थी ना। भाभी मुझे समय से चाय नाश्ता दे देती हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप तो जाने वाली थी, आपने बेकार में अपना टाइम खर्चा किया। क्यों? क्या मेरा यहाँ आना आपको चाय नाश्ता देना आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बेहद अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको मैं कैसी लगती हूँ? आप कैसी लगती हैं? आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? बात क्या है? थैंक यू सो मच। क्या फिर आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद भी हैं, लेकिन शादी का फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला मेरी माँ करेंगी। ये सारे हक उन्हें ही हैं। वो सब आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मैंने दीदी से बात कर ली है, वो माँ से बात कर लेंगी। अगर आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और तो माँ जी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगी। जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? बता सकती है तुम मुझसे निसंकोच कर सकती है, क्या बात है बेटा? माँ, वो मैं आपसे कैसे कहूँ, पर मैं कहूँ भी इतना तो क्या करूँ, कीर्ति ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बार बार एक ही बात के लिए मुझे हरदम फोन कर रही है। माँ, वो मुझे आपसे कहना था, अजय भैया नौकरी करने लगे हैं, तो अजय भैया की भी तो शादी करनी है ना माँ, आप उनके लिए लड़की भी देखना शुरू करने ही वाली होंगी। हाँ हाँ बहू बिल्कुल, तो क्या कोई लड़की है तेरी नजर में? कोई अच्छी लड़की हो तो बता। माँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है और वो इस घर के लिए एकदम सही रहेगी। माँ, अगर आपको ठीक लगे तो अजय भैया की शादी मेरी बहन कीर्ति से करवा दीजिए। अरे ये तो बेहद खुशी की बात है बहू, अगर तू कह रही है तो फिर लड़की अच्छी ही होगी। जो लड़की तू बताएगी वो तेरी जैसी ही तो होगी, और फिर तेरी बहन मतलब बिल्कुल तेरी जैसी ही होगी। बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बस अपने घर वालों को भी फोन करके बोल दे जल्दी से शादी की तैयारी करें, हमें लड़की बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी बहू ने जो उसे रिकमेंड किया है। अगर मेरी बहू कह रही है तो वो लड़की अच्छी है। थैंक यू सो मच माँ, मैं अभी अपने घर वालों को फोन कर देती हूँ। बहू, तुम भी अब इस घर में बहू बनकर आ गई हो कीर्ति बेटा, अब तुम इस घर की मेहमान नहीं रही, अब इस घर की बहू हो गई हो, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अपनी बड़ी बहन की तरह तुम भी मेरे इस घर को पूरा अच्छे से संभालोगी, अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझोगी। जी माँ जी। चलो कीर्ति, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ओहो दीदी, अपना कमरा मैंने दिखा हुआ है, मैं चली जाऊंगी खुद ही। बहू, आज भी तू ही किचन में? तेरी बहन नहीं आई किचन में? अरे उसे आए हुए अब लगभग 2 हफ्ता हो रहा है, उसके हाथों की मेहंदी भी उतर चुकी है, वो अभी तक किचन में नहीं आई। हाँ माँ, आ ही जाएगी। मुझे लगता है शायद शादी की थकान हो गई है उसे, वो अभी उतरी नहीं होगी थकान, इसी वजह से शायद वो। क्या ही कहूँ बहू, मैं भी जानती हूँ और तू भी जानती है, शादी होकर उसे आए हुए इस घर में 2-2.5 हफ्ते हो रहे हैं, ना ही वो घर के किसी काम में इंटरेस्ट लेती है, ना ही तो सुबह उठती ही है। तू तो सुबह उठकर हमेशा रोज पूजा पाठ करती है, अपना दिन के काम तेरे शुरू हो जाते हैं 5 बजे से उठकर, और तेरी बहन ना तो वो सुबह उठती ही है, ना ही वो किसी काम में हाथ लगाती है। पता नहीं ये लड़की बिल्कुल भी तुम्हारी विपरीत है, कभी कभी तो समझ में नहीं आता 2 बहनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। मुझे लगता है माँ जी को कीर्ति का इस तरह का व्यवहार खटक रहा है, मुझे कीर्ति को समझाना होगा, वरना कीर्ति के घर की गृहस्थी बेआग लग सकती है। मुझे कीर्ति को सही राह दिखाना होगा, उसकी बड़ी बहन होने के नाते। दीदी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। वो क्या है ना कि सुबह से मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे लिए 1 कप कॉफी या चाय बना कर ले आइए। बहन, मेरी बात सुन, देख तू जो कर रही है ना वो बहुत गलत है। मेरे यहाँ ससुराल में आने के बाद तो तू वहाँ मायके में बहुत सारा काम करती थी, और जब से तू यहाँ आई है यहाँ कोई काम नहीं करती। देख, ये भी तेरा ससुराल है, यहाँ की जिम्मेदारियाँ समझ। यहाँ के लोगों को तेरा इस तरह का व्यवहार खटक रहा है, न तो तू सुबह उठती है, न नहाती धोती है, न ही पूजा पाठ में तेरा कोई इंटरेस्ट है, न ही तो कभी तू किचन में गई। तुझे आए हुए यहाँ 2-2.5 हफ्ता हो गया है बहन, अब तो तू अपनी जिम्मेदारियाँ समझ। ओहो दीदी, क्या आप ये जेठानियों वाली वाइब्स दे रही हो मुझे? आप मेरी जेठानी नहीं हो, आप मेरी बड़ी बहन हो। बड़ी बहन की तरह मेरे साथ पेश आओ, जैसे मेरे घर में रहती थी आप जब, तब मेरे साथ पेश आती थी, वैसे ही अभी भी पेश आओ। देखो दीदी, आप मेरी जेठानी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, वो मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, 1 कप कॉफी ले आना। अरे कीर्ति, मेरी बात सुन। कीर्ति, समझा कर देख लिया बहुत तूने उसे, वो नहीं समझी ना।
मैंने ये सारी तेरी जिम्मेदारी पर करवाई थी बहू। माँ जी माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसे फिर से समझाने की। माँ जी छोटी है, नादान है, मैं धीरे धीरे उसे समझा दूंगी माँ जी। नहीं बहू, तू उसे नहीं समझा पाएगी। बस अब तू एक एहसान कर दे मेरे ऊपर, तू उसे उसके मायके छोड़वा दे। और हाँ, अब उसे वहाँ से लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम भाई ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते जो कोई जिम्मेदारी ही ना उठाए। तेरे कहने पर मैंने अपने छोटे बेटे की शादी तेरी छोटी बहन से करा दी, पर कीर्ति ना इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। हमें लगा था तेरी छोटी बहन है तो तेरी जैसी ही होगी, पर वो नहीं भैया, हम उसे अपने घर में बिठा कर नहीं खिला सकते। तू उस दिन रात घर के सारे काम करे और वो महारानी आराम करे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू बस अपने पापा को बोलकर कीर्ति को यहाँ से उसके मायके भिजवा दे, हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। माँ जी, अरे करम चली नाच की थी अपना ही घर का नाच करके तुझे क्या मिला? अच्छा खासा तेरी बहन ने तेरी गृहस्थी बसवाई थी और तू फिर से चली आई वापस इसी घर में। अरे चाहती क्या है तू? क्यों हमारे सर पर बैठी हुई है इस तरह से? क्यों हमें जीने नहीं देती तू? हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का? माँ, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि घर के थोड़े काम तो कर लिया कर, बड़े बड़े काम तो मैं खुद ही सब संभाल लेती थी। माँ, मैंने बहुत दिनों तक कोशिश की कि सब मामला सुलझा रहे, पर इसकी वजह से माँ जी मुझसे भी नाराज होने लगी थी। माँ, नहीं नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसके चक्कर में तो अपना घर मत बर्बाद कर। ये तो है ही बर्बाद, ये इसी घर में आकर बैठेगी। मुझे इसके लक्षण शुरू से ही समझ जाने चाहिए थे। पर बेटा, इसके चक्कर में तो अपनी गृहस्थी मत उजाड़। हम कभी इस चीज के पक्ष में नहीं है। हमसे ही गलती हो गई। जिस घर में तेरी शादी पहले से हुई थी उस घर में इसकी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। बेकार में तेरी भी शादीशुदा जिंदगी को हमने खतरे में डाल दिया। माफ कर देना बेटी हमें, पर तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, इसे हम संभाल लेंगे। ओह माँ, आप मुझे इस तरह से घूरो नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम है। मैं अच्छा हुआ मैं आ गई। चलो अपने रूम में बैठो, थोड़ा देर फोन चलाऊं। वहाँ पर तो वो बुढ़िया मुझे फोन भी नहीं चलाने देती थी। जैसे ही मैं फोन निकालूं ना, तुरंत आकर के बहू हरदम फोन देखना ना अच्छी बात नहीं होती, इसी वजह से तो तुम्हें चश्मे लग गए हैं। क्या कहूँ भगवान, मैं इस लड़की का अपने तो घर गृहस्थी उजाड़ कर बैठी ही है, ऊपर से मेरी बड़ी बेटी श्रुति की जिंदगी में भी इसने आग लगा दी। हे भगवान, श्रुति का घर बचा रहे, श्रुति का घर बचा रहे, और इस कर्मचली को भी जल्दी ही अकल दे दो कि ये भी अपना घर बचा ले। अरे हेलो, हाय कीर्ति, कैसी हो तुम? अरे तुम्हारी दीदी श्रुति नहीं आई है तुम्हारे साथ? मैं बढ़िया हूँ, दीदी नहीं आई, दीदी अपने ससुराल में है, मैं अपने मायके आई हूँ घूमने। घूमने? अच्छा घूमने तो मैं आती हूँ अपने मायके, वो भी 4-6 महीने में सिर्फ 1-2 बार। तुम तो अक्सर ही यहाँ रहती हो, और मैंने तो तुम्हें यहाँ महीने भर पहले देखा था जब मैं पहली बार आई थी, और उसके बाद अभी आई हूँ तब पर भी पता चल रहा है तुम यहाँ से गई नहीं। क्या हुआ कीर्ति, क्या बात है? कहीं ससुराल वालों ने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? वो तो मैं काकी से मिलने आई थी, पर चलो कोई नहीं, काकी नहीं मिली, तुम तो मिल गई। इस घर में काकी से ज्यादा तो तुम ही रहती हो। तुम्हारी बहन का भी वो ससुराल है, पर वो बेचारी वहां से सिर्फ कुछ ही समय में आ पाती है, और तुम तो हमेशा अपने मायके में ही मिलती हो। कहो चाहे जो, असलियत तो सारे मोहल्ले को पता है। तुम्हारे इस ससुराल वालों ने तुम्हें निकाल दिया, लक्षण ही बुरे रहे होंगे तुम्हारे। जो होता है वो आकर मुझे ताने सुना जाता है, गलती शायद मेरी ही है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने ससुराल छोड़कर। मेरी बहन शायद मुझे सही समझाती थी, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। अपने मायके में मेरा गुजारा नहीं है। यहाँ हर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कब अपने ससुराल जाऊंगी, हर कोई मुझे ताने मारता है। इसी दिन के लिए शायद मेरी बहन मुझे सही सिखाती थी। मैंने उसकी सीख न मानकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। ओह, तो अब समझ आया तुझे कि अपने ससुराल में रहना तेरा कितना ज्यादा जरूरी था। तेरी बहन तुझे सही सलाह देती थी तब तूने उसकी सलाह मानी नहीं, और आज जब लोग तुझे ताने मार रहे हैं तब तुझे समझ में आ रहा है। हाँ माँ, मुझे सब समझ में आ गया है। माँ, आप बस वहाँ फोन करके मुझे वहाँ भिजवा दो, मैं अब सब संभाल लूंगी। माँ, हमें तो यकीन नहीं है कि तुम सुधरोगी, लेकिन चलो ठीक है, जब तुम्हारी बहन ने इतना कहा है तो एक मौका देकर तुम्हें देखती हूँ। 4 महीने बाद। अरे बहू बस कर, हो गया, संवार दिए तूने मेरे बाल, तेल वेल लगा के कितना अच्छे से बांध दिया तूने, कितना हल्के हल्के से हाथ से बांधा है, बहुत आराम मिला। अरे माँ, तो क्यों नहीं करूंगी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मैं आपकी सेवा मन से करूंगी। माँ, आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ बहू, बेटा मुझे लगा था कि तू कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुधर पाएगी। मैं बेहद खुश हूँ कि तूने भी अपनी बड़ी बहन की राह पकड़ ली, तू भी इसी की तरह अच्छी हो गई। मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरे घर में 2 बहुएं, दोनों एक से बढ़कर एक,
भगवान ने मेरी सुन ली। हमेशा मैं इस बात से डरती थी कि कहीं रजत की दुल्हन, अजय की दुल्हन दोनों आपस में झगड़ा न करें, पर मैं ये बात देखकर बेहद खुश हूँ। तुम दोनों में आपस में इतना प्यार है, और मैं ये भी बात देखकर खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कीर्ति बहू, और तुमने समय रहते उसे सुधार लिया। मैं बेहद खुश हूँ बेटा। हाँ माँ, अभी तो सिर्फ 4 महीने बीते हैं, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घर को ऐसे ही संभालूंगी, आपको भी ऐसे ही सेवा करूंगी। और हाँ माँ, मैं दीदी की तरह बनने की ना पूरी कोशिश करूंगी। मेरी जैसी क्यों बहन, तू मुझसे भी अच्छी हो गई है अब। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।